नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त ममता और एक बार फिर से तैयार है हम एक नए अभ्यास के लिए, एक नए प्रयास के लिए अपने आप को हेल्दी रखने की। तो सबसे पहले तो सब आ जाइए और हम इस काग मुद्रा में आके बैठेंगे। ठीक है? अच्छा, एक साथ बैठे? ठीक है, दोबारा से आइए। ये बिना हाथों का सहारा लिए, बिना जमीन पे हाथ टेके आपको बैठना है और फिर उठना है। ठीक है? 2 बारी और करेंगे। चलिए कोशिश करेंगे। फिर से आराम आराम से एड़ी पंजों पे अपना वजन रखा, नीचे आए, आराम से बैठे, कुकड़ू बन के बैठे और फिर से एक साथ ऊपर उठ गए। लास्ट टाइम एक बार फिर से हमारे वार्म अप की शुरुआत हो चुकी है। हमारे डाइजेशन का जो हम ध्यान रखना चाहते हैं उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। देखिए कितना अच्छा प्रेशर स्टिमुलेशन आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। चलिए, तो हमने पिछले सेशन में उष्ट्रासन भी किया था, हमने पवन मुक्तासन किया था, हमने वज्रासन किया था। तो उसी सीरीज को हम आगे और बढ़ाएंगे और अपने आप को और फेमिलियर करेंगे उन प्रैक्टिसेस के साथ, थोड़े से वार्म अप के साथ। तो अगर आपने इस क्लास से पहले बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं की है या आपने कुछ वॉक नहीं किया है तो हम उसकी शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। आप अपने मैट पर ही कम से कम 50 स्टेप्स ज़रूर चले। अगर आप अब किसी भी अभ्यास से पहले आप वॉक नहीं कर पाए हैं, अपने आप को बॉडी को मूवमेंट नहीं दे पाए हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, तो आप अपने मैट पर ही कम से कम 50 कदमों की चहलकदमी कर सकते हैं। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ेंगे, अपने पाँव पर बैलेंस को इक्वलाइज करेंगे, ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे। अगर हो सके तो अपने एक्सलेशन पे थोड़ा फोकस करेंगे, उसको थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। आप चाहें तो 1-2 बारी मुंह से भी एक्सेल कर सकते हैं, जस्ट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, टू बी मोर सेंटर्ड। लाइक ब्रीद इन एंड एक्सेल। मैं आपको सामने से करके दिखाती हूँ। सो ब्रीद इन एंड एक्सेल। एक बार फिर से ब्रीद इन एंड एक्सेल। और लास्ट टाइम अपने मैट पर आके खड़े होंगे, दोनों पाँव में डिस्टेंस लीजिए, एक अच्छा सा ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद इन, ढीला छोड़ेंगे अपने आप को थोड़ा सा आगे की ओर, अपनी अपर बॉडी को एड़ी पंजों पे अच्छे से वजन को संभालिए, अपने हिप जॉइंट को फर्म रखिए, कंधों को ढीला छोड़िए, गर्दन को नीचे ढीला छोड़िए। 2 से 3 सांसें लेंगे यहाँ पर एंड कम बैक। ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब आप पाएंगे कि आप थोड़े और सेंटर्ड हुए हैं, थोड़ी सी लाइटनेस आई है, अवेयरनेस इंक्रीज हुई है। उसका इस्तेमाल करते हुए हम अब शुरुआत करने वाले हैं सूर्य नमस्कार की। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सूर्य नमस्कार को एज अ स्टार्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और एज अ वार्म अप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बहुत ओवर स्ट्रेचिंग में नहीं जाएंगे, एक रिदमिक पैटर्न को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका रेंज ऑफ मोशन, आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप थोड़ी और सहज होती जा रही है। करेक्ट? आइए स्टार्टिंग पोजीशन पर आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर आइए अपने मैट के, एड़ी पंजों पे वजन को सेटल किया, थोड़ा सा एब्डोमेन पे ध्यान, थोड़ा सा अपनी टेल बोन पे ध्यान, आराम से सहज रखा, कंधे ढीले छोड़े और अब सामने की ओर देखेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। देखिए मैं कितना हल्का हल्का लूज कर रही हूँ मैं, है ना? एंड एक्सेल। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से दोनों पाँव पे वजन संभालते हुए लेफ्ट पाँव को मैं पहले पीछे लेके गई और फिर एक्सेल। इस बार मैंने अपने घुटनों को बेंड किया, अपने शशांक आसन में मैंने यहाँ पर आई। उसके बाद 7th पोजीशन के लिए पहले मैंने स्ट्रेच आउट किया। इनहेल, एक्सेल। बहुत मजे मजे में प्यार से करना है एकदम, है ना?
कोई ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर पुलिंग नहीं, कोई परफेक्शन की कोशिश नहीं करेंगे, ढीला ढीला आराम आराम से करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करेंगे इस बार राइट लेग से। बहुत ही फेदर लाइक वेट के साथ कर रहे हैं हम, एकदम बस पाँव को फॉर्म रखना है, ऐसे बैलेंस नहीं खोना है, बैलेंस बरकरार रखना है। आंखों को खोल के रखेंगे, जेंटल स्ट्रेचेस को महसूस करेंगे, पूरा फुल ऑन स्ट्रेच, देन इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। जिनके नीचे जाते हुए हाथ जमीन पर नहीं लग पाते उनके लिए हमने क्या सुझाव दिया था, एक बार उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनहेल किया, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सपोज आप यहीं तक ही जा पा रहे हैं तो यहाँ पर अब आपने घुटनों को मोड़ा और हाथों को पाँव के पास ले गए और फिर एक पाँव को आप पीछे लेकर गए। एक्सेल। हो सकता है हम में से कईयों की एड़ियाँ भी इधर हो तो यहीं पर ही रखेंगे, ऊंचाई पर ही रखिए, लेकिन उसमें एक जेंटल पुल रखिए मैट की तरफ। शशांक आसन में आए, यहीं से अपने आप को फ्लैट किया। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। कंप्लीट करें इस राउंड को राइट पाँव के साथ भी। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दूसरा पाँव, एक्सेल, होल्ड योर एक्सलेशन, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। कुछ देर के लिए आराम करेंगे, सीधे खड़े रहकर हाथों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सीने के बीचों बीच अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। एड़ी पंजों पर अच्छे से वजन को रखिए। एक्सपीरियंस कीजिए क्या आपको इस वक्त अपने लिम्स में, अपने हाथों में, पाँव में एक ब्लड सर्कुलेशन का एहसास हो रहा है? क्या आपको लाइटनेस महसूस हो रही है? क्या आपकी अलर्टनेस थोड़ी और बढ़ गई है? फोकस कीजिए, बंद आंखें, लेकिन मन आपका चित्त, आपकी चेतना एकदम सजग, सुपर अवेयर रहेंगे। अभी कंधे ढीले हैं, कोहनियाँ ढीली है, रिस्ट को एकदम लूज छोड़ा है, बिल्कुल सस्पेंड किया हुआ है अपने हाथों को कंधों से। लाइकवाइज अपने एब्डोमेन को भी एकदम रिलैक्स छोड़ा है, सीने को रिलैक्स छोड़ा है, नीज को भी न्यूट्रल रखा है इस वक्त। एड़ी पंजों पर वजन को फील करेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड। अब मूव अहेड में हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक सेट ऑफ सूर्य नमस्कार फिर से करेंगे और इसमें हम अपनी अवेयरनेस को हर एक पोजीशन में कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, लेट्स से कम से कम 2 सांस से हमें हर एक पोजीशन में, हर एक आसन में रुक के लेनी है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। सो अब हम उसमें थोड़ा ठहराव लाएंगे इस प्रैक्टिस में, ताकि हमारी रेंज ऑफ मोशन का, ताकि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी थोड़ी और अच्छी सी हुई है उसका हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आइए
मन को फिर से सेंटर्ड करेंगे अपनी पोजीशन पे, अपने बैलेंस को एड़ी पंजों पर इक्वल वेट रखेंगे। ये नहीं कि हम एड़ी पे ज्यादा झुक गए या हम पंजों पे ज्यादा आ गए, बैलेंस एक लाइन में, हाँ, मिड लाइन पोजीशन है। चलिए 1, एक दो सांस लेके यहां पर छोड़ेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। सूर्य नमस्कार है तो आप सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। इनहेल 2, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक्सेल 3। आपको पता रियलाइज होगा कि कैसे आपके हेड की तरफ ब्लड अभी इस वक्त प्रवाहित हो रहा है, एकदम उसका फ्लो जो है इट्स जस्ट गशिंग टुवर्ड्स योर हेड। जस्ट एक्सपीरियंस दैट स्लाइट टिंगलिंग एंड हेवीनेस इन योर हेड caused by the accumulation of blood, the flow of blood, reverse flow of blood we can say. Now we take the left foot at the back. एक पूरा स्ट्राइड लिया है हमने, नॉर्मल ब्रीदिंग अश्व संचालन में 4th पोजीशन में। पहले अपने आप को उठाया हल्का सा, एक्सेल 5, अधमुखोश्वान आसन। यहाँ पर हम अष्टांग की जगह आज हम शशांक आसन कर रहे हैं 6th पोजीशन में। ढीला छोड़ दीजिए अपनी अपर बॉडी को, एकदम कंधों को ढीला छोड़िए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए एंड फील द प्रेशर इन योर abdomen। फील कि हम कैसे, हाउ वी आर ब्रीदिंग अगेंस्ट द थाई। आपका पेट जो है वो थाई से कैसे उससे टकराकर श्वास लेते हुए उससे और प्रेशर में आता है। नाउ लेट्स टेक द पोजीशन फॉर भुजंग आसन। नॉर्मल ब्रीदिंग, जॉ लाइन क्लोज्ड। दोनों हथेलियों पे वजन लिया, दोनों पंजों पे एड़ियों पे वजन लिया। एक्सेल 8, नाभि की ओर देखते हुए ब्रीथ किया। इनहेल, लेफ्ट फुट को ही आगे लेकर आए अश्व संचालन में, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक्सेल, इनहेल, ऊपर की ओर फुल बॉडी स्ट्रेच। आपको पता लगेगा आपकी लोअर एब्डोमेन की जो मसल्स है वो भी कितना स्ट्रेच आप कर रहे हैं। एंड एक्सेल आउट। हाफ राउंड किया है हमने अभी, चलिए कंप्लीट करते हैं इसे अब लेफ्ट राइट लेग से। Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. होल्ड किया हमने एक्सलेशन को, या आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी रख सकते हैं। Inhale, exhale. सब्र करना सबसे मुश्किल काम है। हर एक आसन में हमें सब्र करना है, रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। शवासन, बिना किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के करवट लेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। हाँ, शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे, अच्छे से अपने पूरी बॉडी को सेटल करेंगे शवासन में, द मोस्ट रिलैक्सेटिव पोजीशन।
बंद आंखों से अपने पाँव के पंजों को ऑब्जर्व करेंगे, एड़ी, एंकल, घुटने, थाई जॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और उन्हें ढीला छोड़ेंगे, सस्पेंड करेंगे ग्राउंड की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि ढीला कैसे छोड़ना है, तो फिर आप पहले थोड़ा टाइट कीजिए पाँव को और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर से टाइट किया और ढीला। ये मैं आपको डिफरेंस समझाने के लिए कर रही हूँ कि अगर आपको कभी लगे ब्लैंक हो जाए कि कैसे ढीला छोड़ते हैं और कितना ढीला छोड़ूं, तो एक बार हल्का सा टाइट कीजिए उस शरीर के उस हिस्से को और फिर ढीला छोड़ दीजिए। चलिए, इसी तरह कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, कोहनी को ढीला छोड़िए, योर रिस्ट, योर पाम्स, योर abdomen, your chest, lower back, middle back, upper back, गला, गर्दन, पूरा चेहरा एकदम शांत। तीन बारी ओमकार का जाप करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ सुन सकते हैं या हमिंग कर सकते हैं। ब्रीद इन, एक बारी और, महसूस कीजिए कैसे ओम की ध्वनि, उसकी अनुगूंज आपकी ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी से होती हुई, थ्रोट से होती हुई, सीने से होती हुई नाभि तक रेजोनेट करती है। और धीरे धीरे अपने आप को ढीला छोड़ेंगे। चलिए, अगले अभ्यास की शुरुआत करेंगे। आप दोनों पाँव को आपस में मिलाइए। सिंगल लेग रेसिंग करने वाले हैं हमने किया है पहले भी। 60 डिग्री के एंगल पे हम अपने राइट पाँव को पहले उठाएंगे। उससे पहले पाँव को स्ट्रेच डाउन किया है, शोल्डर्स नीचे, हाथ नीचे, चिन चेस्ट की तरफ, राइट अलाइनमेंट। ओके, चलिए, एक्सेल, लुक एट द बिग टो। इस वक्त अपने नीचे वाले पाँव पे भी ध्यान दीजिए, वो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ होना चाहिए, है ना, घुटने के बीच में कोई गैप ना आए, तभी आपको अपने इस पाँव के इस थाई का लोअर एब्डोमेन पे वेट पता लगेगा। धीरे धीरे वापस लेकर जाएंगे। जब खुद से करें तो इसके कम से कम 4 राउंड्स कीजिए, है ना, हर एक पाँव से। दूसरे पाँव से करेंगे हम अब। एक्सेल, आप पाएंगे किस तरह से आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर आता है। मेरा पाँव का पंजा अभी भी स्ट्रेच्ड आउट है, इट्स नॉट लूज, इट्स स्ट्रेच्ड आउट, करेक्ट। हिप जॉइंट से मैंने सीधे पाँव को उठाया है बिना घुटने को मोड़े। कंधे, दोनों कंधे और मेरा ऑपोजिट लेग का घुटना भी एकदम नीचे है। अभी वापस आएंगे एंड रिलैक्स। पवन मुक्त आसन की ओर बढ़ेंगे। अब दोनों पाँव को आपस में मिलाया, दोनों पाँव को स्ट्रेच डाउन करो। सबसे पहले देखिए, पाँव का अभ्यास शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी टोज को एक्टिव करती हूँ, है ना। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए मैंने क्या किया, अपनी टोज को अंदर की ओर मोड़ रखा है, चिन और टोज को हमेशा सीने की तरफ रखा है। अब मैं अभ्यास को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने टोज को एक्टिवेट किया, पॉइंट किया, ढीला नहीं छोड़ा है, नीचे की ओर पॉइंट किया और यहीं से हिप जॉइंट का इस्तेमाल करते हुए, घुटने नहीं मोड़ेंगे, हिप जॉइंट का इस्तेमाल करते हुए
मैं एक्सेल करते हुए आधा इंच अपने पाँव को ऊपर लेकर आई और अब धीरे धीरे मैंने उन्हें घुटनों से मोड़ना शुरू किया। थाइस से फिर हिप जॉइंट का इस्तेमाल किया। थाइस को मैंने, नीज को मैंने चेस्ट की तरफ पुल किया बिना हाथों का इस्तेमाल किए। जितना आप कर सकते हैं, है ना। हाथों का इस्तेमाल बाद में करेंगे, पहले आपकी लेग मसल्स को पूरा काम करने दीजिए। आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी इंगेज्ड है इस पुल अप एक्सरसाइज में। चलिए, अब दोनों हाथों को हम इंटरलॉक करेंगे नीज के ऊपर और आप पाएंगे कि प्रेशर थोड़ा और इंक्रीज हो गया है आपके एब्डोमेन में। फोकस ऑन दैट, ट्राई टू कीप योर हील्स एंड टोज टुगेदर। लेकिन अगर अभी स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है तो इट डजंट मैटर, आप बीच में गैप भी रख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। कंधे ढीले छोड़ दिए नीचे की ओर, मेरी कोहनी अभी भी नीचे की ओर पॉइंटेड है, चिन भी चेस्ट की तरफ पॉइंटेड है। एंड फील दैट प्रेशर। एक कांस्टेंट पुल बना के रखिए, ऐसे जबरदस्ती खींचते नहीं रहना है। आपने जितना जेंटल पुल बनाया है उसको बरकरार रखिए। एंड ब्रीद इनटू योर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सपीरियंस कीजिए कि आपकी ब्रेथ कितनी डेप्थ में और कितनी गहराई में मूवमेंट कॉज करती है। आपकी पेल्विस एरिया में भी मूवमेंट कॉज करती है आपकी ब्रेथ। स्पेशली इस पोजीशन में आपको वो अनुभव होगा। पवन मुक्त आसन, सारी प्राण शक्तियों को हम मुक्त कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज हो वहाँ से उस बंधन को मुक्त कर रहे हैं ताकि हमारी प्राण शक्ति स्मूथलेसली, फ्लॉलेसली पूरे शरीर में चैनलाइज हो सके। अब समय लेते हुए, एक्सेल करते हुए अपनी अपर बैक को उठाया जिससे आपका सिर और गर्दन अपने आप ऊपर आई। चिन अभी भी चेस्ट की तरफ पॉइंटेड है और माथा नी की तरफ पॉइंटेड है। जितना उठा सके बस, गर्दन को एक्स्ट्रा नहीं खींचना है ना, दर्द हो सकता है सर्वाइकल का। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आप पाएंगे आपकी ब्रेथ थोड़ी और डिफिकल्ट हो गई है, एब्डोमेन में थोड़ी और एग्जैजरेट, एक्सेंचुएट हो गई है। फील दैट। धीरे धीरे सबसे पहले अपने सिर गर्दन को नीचे रखेंगे, बिना पाँव को झटका दिए प्यार से दोनों हाथों को खोलेंगे। और अब जैसे आए थे देखिए, अभी मैं हिप जॉइंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, खाली हिप जॉइंट से एक्सटेंड कर रही हूँ। अब मेरी नी का भी इस्तेमाल हो रहा है, अब मेरी एंकल्स भी बाहर को पुश हो रही है, मेरी टोज भी पुश हुई। मैंने फिर से नीचे रखा पाँव को, शाबाश। हमारे डाइजेशन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को हम दुरुस्त कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम उन्हें। ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को एकदम और इस अभ्यास के आफ्टर इफेक्ट को एक्सपीरियंस कीजिए अपने एब्डोमेन में, अपने जॉइंट्स में, बैक में, चेस्ट में। विराम देंगे इस अभ्यास को और अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आज हम हलासन भी करने जा रहे हैं। अगर आपको लोअर बैक रिलेटेड कोई इश्यू है या आपके एब्डोमेन में भी कोई दिक्कत है तो इस अभ्यास को नहीं करना है। अगर आपको बीपी का भी इश्यू है तो भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अभी आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करें। बट आई एम अज्यूमिंग क्योंकि हम सब अभी बहुत यंग हैं, हम सब इस सारी अभ्यास के लिए तैयार है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। जो जितना पाँव को उठा के इस अभ्यास में, हलासन में हम पाँव को या ऐसा करते हैं, अभी अर्ध हलासन करते हैं जिसमें हमें अपने हिप जॉइंट से पाँव को 90 डिग्री पे लेकर आना है एंड देन वी ट्राई हाउ फार वी कैन गो फ्रॉम देयर। ठीक है, दोनों पाँव को फिर से पॉइंट कीजिए नीचे की ओर, कंधे नीचे, दोनों हाथ नीचे, चिन नीचे। एक्सेल करते हुए दोनों पाँव को हमने लिफ्ट किया है। धीरे 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 धीरे, हो सकता है आपके पाँव अभी ऐसे 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 थोड़ा सा ट्रेमर कर रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, हल्का सा घुटने को मोड़ के अभी आप ऊपर आइए। ओके, हर एक चीज का समाधान है और 90 डिग्री पे रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पाँव यहाँ रुक रहा है तो भी ठीक है, आप इतना भी रोक सकते हैं। आप 90 पे आ सकते हैं तो यहाँ भी रोक सकते हैं।
और अब वो बच्चे जिनका अपने पाँव पे अच्छा सा कंट्रोल है वो यहाँ से हलासन के लिए भी जा सकते हैं। कोशिश करते हैं, चलिए। एक्सेल, अपने आप को पहले सेटल कीजिए और अब सबसे पहले अपने हाथों को लेकर आइए, है ना, लेकर आए लोअर बैक के नीचे, सपोर्ट दिया दोनों हाथों से और जहां रुक रहे बस वहीं रुकिए, कोई जबरदस्ती नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पांव पीछे टच ही करने हैं। अपनी एल्बो से अच्छा से एक एंकर बनाइए। देखिए मैंने अपने दोनों एल्बोज पे अपने हाथों से अपनी बैक को सपोर्ट दे रखा है। अच्छे से फर्म रखिए अपने हाथों को, कोहनियों को, और उस पर सपोर्ट दीजिए और धीरे धीरे हाथों को फिर से स्लाइड कीजिए अपने हिप्स की तरफ, सपोर्ट दीजिए और नीचे लेकर आइए। बस इतना ही अभ्यास करेंगे अभी। इसको हल्का सा पुल लेके हम अपने पाँव को पीछे ले गए, दोनों हाथों का हमने सपोर्ट रखा है अच्छे से। आपके हाथों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जब तक कि हमारा बैलेंस, स्टेबिलिटी इंप्रूव ना हो जाए। और धीरे धीरे पाँव को नीचे लेकर आएंगे, शवासन। आफ्टर इफेक्ट पर अपना ध्यान लगाएंगे। दोनों पाँव को मोड़िएगा, सेतु बंद आसन के लिए जाएंगे एक बारी, काउंटर पोजीशन भी हो जाएगी। कंधे नीचे, हमने पहले भी कर चुके हैं सेतु बंद आसन। घुटने एड़ी पंजों में बराबर का डिस्टेंस रखिए। आइडली आपका हिप विड्थ डिस्टेंस चिन चेस्ट की तरफ है। इनहेल करते हुए अपनी बैक में आर्च लेकर आना है और आपकी अब्डोमेन को पुल करना है, नाभि को पुल करना है छत की तरफ। एक्सेल डाउन, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and release. चलिए एक तरफ करवट लेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। कैसे हैं आप? You'll find there's a little bit of more lightness, calmness, एक ब्रेथ का फ्लो है, एक रिदम है। आपके विचारों का रिदम थोड़ा सॉफ्ट पड़ा है। फोकस आपके शरीर पर, आपके मूवमेंट्स पर, आपकी ब्रेथ पर, हार्ट रेट पर, ब्लड सर्कुलेशन की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। अगले अभ्यास को करेंगे। हमारे डाइजेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है पश्चिमोत्तान आसन, जिसमें हम अपने शरीर के पश्चिमी भाग को, यानी कि पीछे के भाग को स्ट्रेच करते हैं एंड देन वी गो फॉर द फॉरवर्ड बेंड। या चलिए, इन आसनों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ हम थोड़ा अभ्यास पर आए और इस सीक्वेंस को हम बनाते हुए चले जाएं। चलिए, सबसे पहले एडी, घुटने, हिप जॉइंट को एकदम फ्रीज कीजिए, फिक्स कीजिए अपने मैट पर। कंधे नीचे की ओर, दोनों हाथ आपकी थाइस पर। इनहेल करते हुए स्ट्रेच अप कीजिए दोनों हाथों को। एक्सेल डाउन, जहां तक आप जा सकते हैं बस उतना ही जाइए और अपने हाथों से अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से लूप बना के पाँव के अंगूठों को मैंने होल्ड किया है। आप चाहे तो यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। इनहेल, वापस दोनों पाँव को मोड़ेंगे, वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। हमने अपने आउटर एजेस का एक सी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल बनाया है, उस पे हमारी हिप बोन को हमने रेस्ट करने के लिए रखा है। वज्रासन में बैठेंगे कुछ देर। वज्र आसन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आपके डाइजेशन को, आपकी हेल्थ को वज्र के समान
एकदम कॉन्क्रीट सॉलिड बनाएगा, एकदम क्या कहेंगे, किसी भी एरर फ्री, या जिसमें कोई हैक नहीं लगा सकता, फिर कोई भी बीमारी, कोई भी एक्सटर्नल वायरस का अटैक इत्यादि, ये सब कोई आपकी इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को छू भी नहीं पाएगा, वज्र के समान। चलिए, दोनों घुटने आपस में मिले हुए हैं, 5 से 6 ब्रेथ लेंगे अपने इस वज्रासन में। अगर किसी को नी का सीवियर इश्यूज है, एंकल का इश्यूज है, एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप इस आसन को अभी ट्राई मत कीजिए। आप चाहे तो हल्का सा गैप रख लीजिए, या आप नॉर्मल भी बैठ सकते हैं इस पोजीशन के अलावा। यहीं से धीरे धीरे दोनों घुटनों पर खड़े होंगे, सरल उष्ट्रासन के लिए जाएंगे। आंखों को खुला रखिए और पॉइंटेड रखिए, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बहुत जरूरी है। तो दोनों पाँव में समान गैप रखा है। धीरे धीरे अपने पेल्विस को फॉरवर्ड बेंड करेंगे, मूव करेंगे रादर, और पीछे की ओर देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे हम, एक्सेल करते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को हम। आप पाएंगे आपके पूरे थ्रोट में, सीने में, स्पेशली अपर चेस्ट में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, आपके अब्डोमेन में स्ट्रेच आता है, आपकी बैक में कंप्रेशन आता है ना। चलिए, एक्सेल एक्सेल करते हुए गए एंड देन स्टार्ट नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे आंखों से भी ट्रैवल करते हुए वापस आए, और यहीं से हम शशांक आसन में जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग एक बहुत अच्छा मसाज हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मिल रहा है। इस प्रेशर के साथ फील योर ब्रेथ अगेंस्ट द थाइज। और धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे। दोनों पाँव को आराम से खोला और हम सरल अवस्था में बैठ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, बंद आंखों से अपने पाँव के तलवे, एंकल, घुटने, हिप जॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। दोनों कंधे ढीले, अपनी पूरी पीठ को देख जाइए, लोअर बैक से मिडिल बैक, अपर बैक की ओर। हमारा मन अक्सर भागता है कि हमें कुछ और फिजिकल करने के लिए मिले, कुछ और फिजिकल करें। जब हम कुछ फिजिकल अभ्यास करेंगे तो वही सही अभ्यास है, पर सही मायनों में इस वक्त सिर्फ बैठकर जब आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सबसे मुश्किल अभ्यास है। थोड़ा सा धैर्य बांधिए, मन को बांधिए और खुद को ऑब्जर्व करें। मेरे एब्डोमेन में ब्रेथ की कोई मूवमेंट है क्या, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप, अपने लिए। सीने में, मेरे शोल्डर्स कैसे मूव कर रहे हैं,
जब मैं ब्रीथ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। थ्रोट में श्वास की क्या पोजीशन है, मेरी जॉ लाइन मैंने ढीली तो रखी है ना। दोनों आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे। And now bring your focus at the top of your head, the crown area. आपके शरीर की छत भी कह सकते हैं हम इसे। बंद आंखों से ऑब्जर्व करना है, अपनी ब्रीदिंग को वहां पर ऑब्जर्व करना है। कैसे जब आप इनहेल करते हैं तो वो अपनी सीलिंग से टकराती है, बहुत ही सटल वे में, लेकिन टकराती है। If only we are able to observe with a calm mind, we can experience it. Normal breathing और सहज करेंगे अपनी श्वास को और धैर्य बांधेंगे। कुछ और मिनट्स का अभ्यास है, उसके बाद हम अपने तमाम काम कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इस वक्त कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। धैर्य से अपनी सजगता को बांधिए। अपने नेजल पैसेज में अपनी ब्रेथ का अनुभव लीजिए। क्राउन एरिया पे ही ध्यान रखते हुए हम 6 से 7 बार या चलिए 10 बार अ उ म 3 स्वरों को एक ट्रांजिशनल वे में उच्चारित करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बोर हो जाएंगे हम, पर अभ्यास करेंगे। चलिए सब मिलकर करते हैं, सब करेंगे एक साथ, बहुत ही सरल मन से, सहज मन से। ओमकार का जाप सबसे अच्छा प्राणायाम है। ब्रीद इन, तीन बारी और उच्चारित करेंगे।
और स्पेशली म स्वर पे ध्यान दीजिए कि कैसे वो नेज़ल पैसेज से शुरू होकर गले के पीछे की ओर जाते हुए सीने से होते हुए नाभि की ओर प्रवाहित होता है। ब्रीद इन, शांत हो जाएंगे। हमारे मन में अभी भी ओमकार का जाप चल रहा है, उसे शांत मन से ऑब्जर्व करना है। शांत रहकर मन में ओमकार का 3 से 4 बारी जाप करना है। बहुत ही मुश्किल कार्य है ये, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, सब्र के साथ, अपनी चेतना के साथ हम इस कार्य को कर सकते हैं। एक अभ्यास की, एक प्रयास की आवश्यकता है। कोशिश करेंगे मन में ओमकार का जाप। जब आपके 4 से 5 राउंड्स हो जाएं तो आप शांत हो सकते हैं, अपनी ब्रेथ पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास को विराम देंगे। एक गहरा श्वास लेकर छोड़िए। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। एक बारी ओम, 3 बार शांति। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। भूमि प्रणाम करते हुए आंखों को खोलेंगे। कोशिश कीजिए कम से कम अगले 2-3 मिनट आप इसी शांत भाव के साथ बने रहें। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।